गाजर का सीजन चालू होते ही हमारे दिमाग में गाजर का हलवा बनाना सबसे पहले आता है। लेकिन आप ये गाजर पाक बनाकर रख लीजिए। कम घी और कम टाइम में बनने वाला ये गाजर के हलवे से भी ज्यादा स्वादिष्ट गाजर पाक है। आधा किलो मैंने यहाँ पर गाजर ली है। इन्हें अच्छे से धो करके, छील करके और छोटे छोटे टुकड़ों में हम इन्हें काट लेंगे। ये टुकड़े छोटे बड़े होंगे तो भी चलेंगे, क्योंकि हमें मिक्सर में ही इन्हें पीसना है। थोड़ा बहुत गाजर का पित्ता होगा तो हमें इसे हटाना नहीं है, बल्कि इसे साथ में ही हम पीस लेंगे। आप चाहें तो इस गाजर को चॉपर में भी काट सकते हैं, क्योंकि हमें बारीक दानेदार गाजर चाहिए पीसी हुई। लेकिन मिक्सर में भी आप पल्स रेट पे इसे पीसेंगे और थोड़ी देर के लिए, तो इस तरह से दानेदार गाजर आपकी पिस जाएगी। यहाँ पर हमें पानी नहीं ऐड करना है, बिना पानी के इस गाजर को पीसना है। सारी गाजर मैंने पीस के तैयार कर ली है। अब एक कढ़ाई में मैं यहाँ पर 4 छोटे चम्मच घी डाल रही हूँ और उसमें डालूंगी मैं ये पूरी कीस की हुई गाजर। अब गाजर को हम लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। हमें गाजर का जो ये पानी है उसे सुखाना है और थोड़ा गाजर को पकाना भी है। हमें यहाँ गाजर कच्ची नहीं रखनी है। गाजर पाक यानी कि गाजर की मिठाई बना करके आप फ्रिज में 1 महीने तक रख सकते हैं। जब आपको किसी को सर्व करनी है तब हल्का सा इसे गर्म कर लीजिए स्टीम पर। कम से कम 5 से 10 मिनट ये गाजर भुनेगी। तब तक हम मिक्सर में एक पाउडर तैयार करते हैं, जिससे कि इस गाजर पाक की बाइंडिंग बहुत अच्छे से होगी। करीबन 25-30 ग्राम मैंने काजू, 25-30 ग्राम बादाम लिए। पहले इनको थोड़ा सा मैं पल्स रेट पर दरदरा पीस लूंगी। फिर इसमें मैं यहाँ पर डालूंगी 4 बड़े चम्मच यहाँ पर नारियल का बूरा, 4 बड़े चम्मच शक्कर और थोड़ी सी इलायची के दाने। शक्कर बस हमें ज्यादा नहीं डालनी है। फिर इसे हम एक बार फिर पीस लेंगे और इसे बारीक पाउडर बना लेंगे। अब हमने ये जो गाजर भूनने के लिए रखी थी कम आंच पर, वो भी अच्छे से भुना गई है। देखिए पानी इसका करीब करीब सूख गया है। और अब इसमें हम ये मिक्सचर डाल देंगे। इसमें जो शक्कर है वो डालने के कारण ये पहले थोड़ा सा ये नरम होगा और बाकी चीजें हैं वो इसको बाइंडिंग देंगी और भूनते भूनते ये बड़ा अच्छा सा टेक्सचर वाला हो जाएगा। काजू, बादाम और नारियल के खोपरे वगैरह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और ये हेल्दी भी बहुत हो जाता है। हमें धीमी आंच पर ही गाजर पाक को भूनना है, धीरे धीरे मैश करते हुए स्पैचुला की मदद से हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बस ये थोड़ा सा लिक्विड ही आपको दिखने लगा होगा। अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे हम। करीबन 4 बड़े चम्मच ही मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, जो कि वेट में करीबन 50 ग्राम होगा। मिल्क पाउडर हमेशा जब हम डायरेक्ट डालते हैं तो थोड़े से लम्स हमको दिखने लगते हैं, लेकिन हमें दूध में मिक्स करके इसलिए नहीं डालना है कि अगर इसमें हमने दूध डाला तो ये काफ़ी लिक्विडी हो जाएगा और फिर उसको सुखाने में शक्कर का टेस्ट बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है, यानी चुई सा हो जाता है। इसलिए हमें ड्राई मिल्क पाउडर ही डालना है। स्पेचुला की मदद से इसको दबाते हुए हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर हो गया है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी गीला है। देखिए इस तरह से स्पेचुला पे चिपक रहा है जब हम गिरा रहे हैं। इसको मैं बताती हूँ कितना हमें ड्राई करना है। जब ये कढ़ाई अच्छे से छोड़ने लगे और स्पेचुला से जब हम इसको गिराएं तो ये एकदम से गिरे, स्पेचुला पे चिपके ना। इसका जो घी है वो रिलीज होने लगे और ये एक जगह इकट्ठा होने लगे। देखिए इस तरह से ये एक जगह इकट्ठा हो गया है, कढ़ाई को छोड़ने लगा है और इसमें चिपचिपापन बिल्कुल खत्म हो गया है। स्पेचुला से जब हम इसको उठा करके गिराएंगे तो स्पेचुला पे जरा सा भी ये रहेगा नहीं, पूरा ही गिर जाएगा। इसका मतलब इसमें चिपचिपापन बिल्कुल खत्म हो गया है। गाजर पाक है ये, इसलिए इसके अंदर थोड़ा थोड़ा गीलापन तो रहेगा। आप जैसा सोचेंगे कि बेसन की मिठाई की तरह बिल्कुल ड्राई हो जाए, वैसा ये नहीं होगा। बस इसको इतना ही हमें ड्राई करना है और फिर इसको हम सेट करने के लिए रखेंगे। यहाँ पर एक सिलिकॉन की ट्रे है मेरे पास, मैं उसमें बटर पेपर बिछा के और उसमें सेट करने के लिए रख रही हूँ। ग्रीस करने की जरूरत नहीं है अगर हम बटर पेपर बिछा रहे हैं तो। अगर आप थाली में इसको जमाते हैं तो फिर थोड़ा घी से ग्रीस करके फिर इसको जमाएं आप। और इस तरह से स्पेचुला की मदद से इसको लेवल कर देंगे और 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। फिर हम इसमें लगाएंगे अगली लेयर। और अगली लेयर के लिए मैं यहाँ पर करीबन 1 लीटर दूध ले रही हूँ। फ्रिज में मेरे पास थोड़ा थोड़ा दूध बच जाता है, मैं वही यूज कर रही हूँ। और ये मैं पूरी आपको रेसिपी इसकी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं कई वीडियोस में आपको इस तरह से रबड़ी बनाना दिखा चुकी हूँ। बस इसको एकदम हम गाढ़ा कर लेंगे और साथ में हम इसके यहाँ पर शक्कर, थोड़ी पिस्ता की कतरन और केसर भी डाल देंगे, जो कि मैं दिखाना यहाँ पर भूल गई थी। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या डाला है इसके अंदर। मैंने थोड़ा सा पिस्ता कूटा हुआ डाला इसके अंदर और जिसमें कि केसर मिक्स है। मैं इस तरह से बना के हमेशा फ्रिज में रखती हूँ। और बिल्कुल थोड़ी सी शक्कर, कह लीजिए कि 50 ग्राम करीब शक्कर है, क्योंकि ये बहुत जल्दी मीठा हो जाता है। और जब ये एकदम ड्राई होने लगे, इसमें भी एकदम घी छूटने लगे और एकदम ड्राई हो जाए, जमने लायक,
उस वक्त हम इस गैस को बंद करेंगे। इस रबड़ी ने काफी घी छोड़ दिया है क्योंकि काफी मलाई वाला दूध था ये, इसलिए हमने हलवे में बहुत कम घी डाला था। बस एकदम से जब ये सूख जाए और इसको एक बाउल में निकाल देंगे, हल्का सा ये ठंडा हो जाए। देखिए घी कैसे इसने छोड़ दिया है, लेकिन घी सही थी। हम इसको यहाँ पर गाजर की जो पाक हमने जमा के रखा है उसके ऊपर फैला देंगे। ये जो गाजर पाक के ऊपर रबड़ी की लेयर है, ये इसके टेस्ट को कम से कम 10 गुना बढ़ा देगी। आप एक बार इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा। आप एक बार बना लेंगे तो पूरी ठंड में बार बार इस रेसिपी को बनाएंगे आप। बस अच्छे से हम इस गाजर पाक के ऊपर रबड़ी को फैला देंगे। रबड़ी हमारी इतनी गाढ़ी होनी चाहिए कि बिल्कुल जैसे मावा जमता है इस तरह से वो जमने लगे। देखिए स्पेचुला की मदद से इसको लेवल में ले आई हूं मैं। फिर या तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए 2-3 घंटे के लिए, या ओवरनाइट अगर ठंडा मौसम है तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं और फिर आप इसकी आराम से कटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं सबसे पहले बटर पेपर हटा दूंगी, फिर जैसे पीसेस में आप चाहें वैसे में इसको कट कर लें। इतनी अच्छी लेयरिंग इसकी बैठी है और इतना अच्छा ये पीस बैठा है कि एक बार अगर बच्चों ने और बड़ों ने इसका स्वाद चख लिया तो फिर बार बार आपसे बनवाने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी रेसिपीज आपको हमारी चैनल पर मिल जाएंगी, इसलिए सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।